जैसे कि पहले के राजाओं का यह एक प्रिय मनोरंजन के साधन होते थे। तोता बना राजा रुद्रसेन को उन सभी के आने का आभास हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में राजकुमारी रूपवती से कहा, जो गाने बजाने वाले आज दरबार में आए हैं, उनमें से जो ढोलकियां हैं वही तांत्रिक साधु है जो मुझे तोता बना डाला, और जो 7 नर्तकी बनी औरतें हैं वह मेरी 7 पत्नियां हैं। जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता को संगीत और नृत्य कितना पसंद है, वह सभी मिलकर तुम्हारे पिता को अपने संगीत और नृत्य से प्रसन्न करेंगे और फिर मुझे इनाम के रूप में मांगेंगे और राजा उनको दे देंगे और वह मुझे ले जाकर मार देंगे। यह सुनकर राजकुमारी पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन राजा रुद्रसेन ने समझाया कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लाया जाए तुम तब तक मुझे मत देना। जब तक राजा स्वयं ही न आए तुमसे मुझे मांगने के लिए, फिर भी मुझे मत देना। और इनकार करते हुए तुम उनसे कहना, मैं आपको तोता किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। और जब राजा जिद पर उतर जाए तब गुस्से में आकर मेरा पिंजरा जमीन पर फेंक देना। उसके बाद मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा। यह सुनकर राजकुमारी रूपवती ने सिर हिलाया और कहा, हे मेरे प्राण प्रिय, जैसा आप कहें, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपको कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। उधर दरबार में जब संगीत का ध्वनि गूंज उठी और रानियां बनी नर्तकी नृत्य करने लगी, राजा उसका बहुत आनंद लिया और बहुत प्रसन्न होकर देखने लगा। नृत्य संगीत समाप्त हुआ। प्रसन्नता से भरे राजा उन सभी से कहते हैं, तुम सभी की जो इच्छा वह मांग सकते हो। तब ढोलकिया बना तांत्रिक साधु बिना देर किया बोला, हे महाराज, जो तोता आपने कुछ दिनों पहले खरीदा है वह हमें दे दीजिए। राजा बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है, और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री सीधा राजकुमारी रूपवती के पास पहुंचा और बोला, राजकुमारी, महाराज ने आदेश दिया है, कृपया वह तोता दे दीजिए। राजकुमारी ने सख्त स्वर में कहा, नहीं दूंगी। मंत्री बोला, कृपया हठ मत कीजिए, यह राजा का आदेश है। राजकुमारी ने कहा, तो आप जाइए और मेरे पिता को खुद यहाँ भेजिए, वही आएंगे, तभी मैं तोता दूंगी। ये सुनकर मंत्री चुपचाप लौट गया और मंत्री दरबार पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। ये सुनते ही राजा धर्मपाल स्वयं राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, बेटी, यह तोता मुझे दे दो। इसे उन नृत्य कला वालों को देना है जिन्होंने आज दरबार में गाना बजाना किया है। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? इसे देने का वादा मैंने किया है। राजकुमारी ने जब अपने पिता को क्रोध में देखा तो वह भी गुस्से से भर उठी। उसने बिना कुछ कहे पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही पिंजरा टूट गया और उसमें बैठा तोता अचानक एक चावल के दाने में बदल गया। यह दृश्य जैसे ही तांत्रिक साधु ने देखा, वह तुरंत कबूतर का रूप धरता है और उस चावल के दाने को खाने के लिए लपकने लगता है। उस चावल के ढेर में जो एक दाना था वही असल में राजकुमार रुद्रसेन था। जैसे ही वह कबूतर उस दाने को खाने के लिए झपटा, राजकुमार अचानक बाज का रूप धारण कर लेता है और तेजी से उड़कर कबूतर पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में वह कबूतर मारा जाता है और उसी के साथ तांत्रिक साधु का अंत हो जाता है। यह दृश्य देखकर राजा धर्मपाल आश्चर्यचकित रह जाता है। कबूतर को मारने के बाद राजा रुद्रसेन फिर से तोते का रूप ले लेता है। जैसे ही उस तांत्रिक साधु का मृत्यु होता है, उसके जादू का प्रभाव खत्म होते ही तोता बने रुद्रसेन अपने तेजस्वी रूप में एक सुंदर राजा बन जाता है। अब राजकुमारी रूपवती अपने पिता धर्मपाल को पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बता देती है। राजा रुद्रसेन विनम्र स्वर में कहता है, महाराज, मैं भी एक राजा हूँ और आपकी पुत्री से सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा धर्मपाल अपनी पुत्री की ओर देखता है और पूछता है, बेटी, क्या तुम भी इससे विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी रूपवती मुस्कुराकर कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। उसके बाद राजा धर्मपाल नर्तकी बनी 7 रानियों को महल के सबसे बड़े कारागार में आजीवन कारावास के लिए सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक उन सभी रानियों को आजीवन कारावास में डाल देते हैं। उसके बाद राजा रुद्रसेन और राजकुमारी रूपवती का विवाह महल में धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद रुद्रसेन अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य लौटता है। अब वह अपनी नई रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। निष्कर्ष, एक स्त्री के छल, एक पुरुष के मोह और एक गुरु की चेतावनी से जन्मी यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष संबंधों के विश्वास, भ्रम और परिणामों का जीवंत प्रतीक है। राजकुमार रुद्रसेन ने सच्चे हृदय से प्रेम किया, विश्वास किया, पर जब उन्हीं स्त्रियों ने उसके विश्वास को छल और षड्यंत्र की आग में झोंका तो वह एक शक्तिशाली राजा से एक असहाय तोता बन गया। 7 रानियों का धोखा, एक तांत्रिक की माया और जीवन की कठिन परीक्षा उसे भीतर तक तोड़ने को आई, पर वह टूटा नहीं, क्योंकि उसके भीतर सच्चाई को जानने की आग और न्याय की चेतना अभी बाकी। यह कथा हमें सिखाती है कि जब स्त्री प्रेम छोड़कर छल की राह पकड़ती है तो उसका विष पीढ़ियों तक विनाश का कारण बन सकता है, और जब पुरुष मोह और अंधभक्ति में अपनी विवेक शक्ति को खो देता है तो वह स्वयं अपने जीवन का विध्वंसक बन जाता है। पर अंततः जिसने त्रिया चरित्र को पढ़ा, भोगा और समझा, वही जान पाया कि स्त्री यदि एक ओर ममता है तो दूसरी ओर मायाजाल भी, और राजा यदि न्याय है तो मोह में पड़कर अन्यायी भी बन सकता है। यही इस कथा की अमर चेतावनी है। त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मार के सती हुई।